If you leave people to themselves, we are actually bisexual. Don't I have a crush of like a, but I've told you this. Yeah. I met Dimple Yadav ji recently. अखिलेश यादव जी की वाइफ। ये है बॉलीवुड में काम न मिलने पर एक्टिविज्म में कदम रखने वाली स्वरा भास्कर, जिनका आजकल दिल अखिलेश यादव की धर्मपत्नी पर आ रखा है, यानी डिम्पल यादव, जिन्हें प्यार से इनके फैंस डिम्पल भाभी भी कहते हैं। बताओ भला, डिम्पल भाभी तो पहले ही अपने पगलू फैन से इतना परेशान थी, अब ये स्वरा भास्कर वाला किस्सा और जुड़ गया और सोशल मीडिया पर हर बार की तरह इस बार भी स्वरा भास्कर खुद ट्रोल हो रही हैं। जनता उन्हें खूब खरी खोटी सुना रही है। मगर सवाल तो ये है कि खुद को बाइसेक्सुअल मानने वाली स्वरा भास्कर क्या ये नहीं जानती कि जिस एक्टिविज्म का झंडा वो फ़िलिस्तीन के लिए गढ़ती हैं और पूरा पूरा दिन फ्री फ़िलिस्तीन फ्री फ़िलिस्तीन फ्री फ़िलिस्तीन का नारा लगाती हैं, उस फ़िलिस्तीन में बाइसेक्सुअल होना गुनाह है। जी हाँ, शायद स्वरा भास्कर को ये जानकर धक्का लगे, मगर सच्चाई तो यही है कि फ़िलिस्तीन गाज़ा में शरिया कानून के तहत सेम सेक्स यानी समलैंगिक व्यवहार को अपराध माना जाता है, जिसके लिए कारावास और यातना या कभी कभी मौत तक की सज़ा हो सकती है। यहाँ तक कि हमास जैसा आतंकी संगठन LGBTQ+ लोगों को इस्लाम के दुश्मन कहता है। कई बार उन्हें इजराइल का एजेंट या जासूस बताकर गिरफ्तार किया जाता है, मार मार कर ज़बरदस्ती कबूल करवाया जाता है कि वे अपराधी हैं। देखा जाए तो बाइसेक्सुअल और LGBTQ+ लोग फ़िलिस्तीन में मजबूर हैं अपनी पहचान छिपाने के लिए हमास के डर से, क्योंकि अगर उनकी पहचान सामने आई तो उनकी जान को सीधा खतरा होता है। और देखो, यहाँ भारत में बैठकर फ़िलिस्तीन के सोशल एक्टिविस्ट खुद को बाइसेक्सुअल का तमगा दे रही हैं और ये भी कहती हैं कि हम सब बाइसेक्सुअल हैं। If you leave people to themselves, we are actually bisexual. Don't I have a crush of like a, but I've told you this. Yeah. I met Dimple Yadav ji recently. अखिलेश यादव जी की वाइफ। कोई स्वरा भास्कर के इस वीडियो को फ़िलिस्तीन तक वायरल करो यार। अब तक फ़िलिस्तीन वालों ने स्वरा भास्कर का केवल वो आज़ाद मैदान वाला वीडियो ही देखा होगा, जिसमें वो गाज़ा के लिए चिल्ला चिल्ला के आवाज़ उठा रही है। दिखाना कि इतिहास की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से हुई थी, ये झूठ है। अगर आपको उन 200 हॉस्टेजेस की बात करनी है जो हमास के पास है, तो आपको उन 10,000 फिलिस्तीनियों की बात करनी होगी जिन्हें इजराइल ने किडनैप किया है। दुनिया में पैदा हुआ हर बच्चा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि गोरों के बच्चों की जानें ज्यादा कीमती हैं और एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बच्चों की जानें थोड़ी कम कीमती हैं। ऐसे में जरा बाइसेक्सुअल वाला वीडियो भी देखिए हमास कि उनकी सोशल एक्टिविस्ट भारत में बैठकर आखिर कर क्या रही है। खैर, अब थोड़ा सीरियस नोट पर आगे बढ़ते हैं और स्वरा भास्कर से कुछ ज़रूरी सवाल करते हैं। सबसे पहले तो स्वरा भास्कर जी, आप गाज़ा के लिए खूब आवाज़ उठाती हैं, क्या आप नहीं जानती कि आप जैसे बाइसेक्सुअल लोगों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं? जब आपकी और उनकी आइडियोलॉजी ही मैच नहीं करती तो ये फ्री फ़िलिस्तीन पर शोर क्यों? या फिर आप जिस सर्कल से आती हैं वहाँ सब फ़िलिस्तीनी समर्थक हैं, गाज़ा के समर्थक हैं, हमास जैसे आतंकी संगठन को आतंकी ही नहीं मानते? क्या इसलिए आप भी यही कह रही हैं? स्वरा भास्कर जी, आप ये जो आज़ाद मैदान में गाज़ा के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रही थी, क्या कभी आपने हिंदुओं के बच्चों के लिए आवाज़ उठाई है? जब आपके अपने देश भारत में हिंदू बच्चों पर अत्याचार होता है या कश्मीरी पंडितों की हत्या होती है तो आपकी आवाज़ कहाँ चली जाती है? कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म को तो आप प्रोपेगेंडा फिल्म कहकर डिसमिस कर देती हैं। आपका दिल जब गाज़ा के बच्चों के लिए रोता है तो हमारे खुद के भारत के हिंदुओं के लिए क्यों नहीं रोता? दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि आपका एक्टिविज्म सेलेक्टिव नहीं बल्कि एजेंडा ड्रिवन है। जब मुद्दा आपके इकोसिस्टम के अनुसार हो तो आपकी आवाज़ भी तेज़ होती है, बाकी समय आप सिर्फ म्यूट मोड में होती हैं। खैर, जहां आप जैसों के लिए एजेंडा ना हो वहां तो आप जैसे देखना तक पसंद नहीं करते। मगर वापस आपकी बाइसेक्सुअलनेस पर आऊंगी, क्योंकि बाइसेक्सुअल का टैग तो आप ऐसे लिए घूम रही हैं मानो कितनी प्राउड वाली बात हो। ये साबित करने के लिए अपनी बायो ही चेंज कर दी। गर्ल क्रश, एडवोकेट, पार्ट टाइम एक्टर, फुल टाइम ट्विटर और अंत में फ्री फ़िलिस्तीन। काश कभी इतना एक्टिविज्म अपने देश के हिंदुओं के लिए भी किया होता। थोड़ा एजेंडा कम कीजिए, सोशल मीडिया पर इतना ट्रोल होना भी अच्छा नहीं है।
अब देखिए ना, पहले तक आप ही तो कहती थी बॉयकॉट ट्रेंड्स हैव नो इम्पैक्ट, लेकिन ये आप ही है ना स्वरा भास्कर जी जो इजरायली प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की अपील कर रही हैं। व्हाट अ हिपोक्रेट यू आर। मैं मानती हूँ आप अभिनेत्री बढ़िया ढंग से ना बन पाई, मगर एक्टिविस्ट तो ढंग से बने। अपने पति जिनका पॉलिटिकल करियर तो मारी ही वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, उनको क्या शक्ल दिखाओगी?